चलिए, तो अभी बात करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम में ये देखिए, अगर सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, पता ये क्या है? एक नोड एमसीयू है, ठीक है, एक प्रकार का आर्डिनो टाइप। आर्डिनो किसी को पता है आर्डिनो क्या होता है? नहीं पता होगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि एक एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम लोग कोई भी रोबोटिक्स कोई भी चीज बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रोबोटिक डिवाइस बना सकते हैं। अगर इमीडिएट सिस्टम की बात करें, इसमें इमीडिएट सिस्टम क्या है? ये जो पूरी डिवाइस है, पूरी डिवाइस इमीडिएट सिस्टम हो गई। क्या हो गया? ये पूरा डिवाइस इमीडिएट सिस्टम होगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कहाँ है? ये माइक्रो प्रोसेसर आपका काम करेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम होती है, और इसमें प्रोग्राम कहाँ होगा? इस आईसी में होगा, और ये इस चिप में होगा। अच्छा, आईसी भी बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली डिफरेंट क्या होता है? तो कोई बता सकता है क्या डिफरेंट होता है? कि हम लोग उसको माइक ऑन करके कोई भी बोल सकता है भाई कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को आईसी भी बोलते हैं, उसके बाद कभी कभी चिप भी बोल देते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है? ठीक है, नहीं पता तो कम से कम यस या नो कुछ तो बोलिए। देखिए, यस सर। पता है तो बताइए। सर नहीं पता है। अच्छा ठीक है, नहीं पता। और कोई? देखिए, अगर सभी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे तभी मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। जब आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे उस सर पे। थोड़ा डाउट है उसमें, हाँ, मतलब कंफर्म नहीं सर होता, डाउट है। सर सहदेव माइक म्यूट कीजिए अपना। सहदेव माइक म्यूट कीजिए। बोलिए, किसको क्या डाउट था, पूछिए। 606256, प्लीज अपना रीनेम कीजिए, अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। ओके, ठीक है। तो बाकी लोग प्लीज बताइए कि आपको पता है क्या? हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को आईसी भी बोलते हैं, ये बात सभी को पता है? होते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए आप लोग। हाँ सर, बोलते हैं बोलते हैं सर। इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सर। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट भी उसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर इसमें डाटा सेव करके रखते हैं। हाँ, देखिए, जो आईसी होती है ना, इसमें डेटा सेव करके हम लोग रख सकते हैं। नहीं, इसमें हम लोग प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं, इसमें डेटा सेव करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये बोल। प्रोग्रामिंग करके सिर्फ हाँ, लेकिन अब की ये बात सही, लेकिन पहले के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अब के जो आ रही हैं, जो चिप आ रही है, जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, और जिसे आप एसएसडी कहते हैं, उसमें डेटा को सेव करके रखा जा सकता है, जिसमें 1 TB 2 TB। एसएसडी के बारे में जानते होंगे, आई थिंक आप लोग। नहीं पता है? नहीं पता, चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, कंप्यूटर में ना हमेशा दो टाइप के हार्ड डिस्क लगती है। एक एचडीडी लगती है, एक एसएसडी लगती है, ठीक है। एक जो एसएसडी होता है, एसएसडी की स्पीड हमेशा एचडीडी से बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। और यस सर। हाँ, एसएसडी की स्पीड फास्ट इसीलिए होती है क्योंकि जो उसमें ना चिप का यूज करते हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, उसमें हर सब कुछ ट्रांजेक्शन, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों से बनाई गई होती है, ठीक है। उसमें कोई सीडी डिस्क लगा के वो मोटर के थ्रू उसको रन नहीं कराता, लेकिन एचडीडी में मोटर लगा के उस पर रन कराते हैं, फिर उसको रीडिंग करते हैं। तो वो बहुत प्रोसेस वो उसका जो प्रोसेसिंग है ना, बहुत स्लो होता है, इसीलिए एसएसडी बहुत फास्ट होती है। तो हाँ, अब कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भी ये चीज पॉसिबल है कि उसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ओके, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें इसमें में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए आप लोग।
सर ये जो एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में कुछ अंतर बता दीजिए। वो शायद क्लियर नहीं आ रहा था शायद उस समय आप जब बता रहे थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। हाँ सर। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में कुछ खास अंतर आपको नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो और रही, कुछ तो हाँ, होगा सर कि नाम चेंज है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंट आप ये बोल सकते हैं कि देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये ज़्यादातर, हाँ, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है ये आपके कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि आईसी जानते हैं आप लोग, सॉरी सॉरी i3, यस यस सर। जो यस सर, जो इंटीग्रेटेड प्रोसेसर आते सर्किट। हैं कंप्यूटर के, जो प्रोसेसर आते हैं i3 यस i7 सर। i5, हाँ ठीक है। तो ये आपके माइक्रो कंट्रोलर में आते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर जो आप ये चिप वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में आ जाते हैं। उसको माइक्रो ओके। कंट्रोलर बोलते हैं, हाँ उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। लेकिन अब ज़्यादा डिफरेंट नहीं लोग रखते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही नाम देके बात बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ लिखा गया है कि कभी उसको माइक्रो कंट्रोलर कभी माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। पहले ये चीज में डिफरेंट था, बोलते थे, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं। ओके, अभी आप जब आगे, हाँ अभी आगे आप पढ़ेंगे, बहुत जगह बहुत सारे बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वही माइक्रो कंट्रोलर, जो माइक्रो कंट्रोलर है वही माइक्रो प्रोसेसर ही है। ओके, और कुछ? नो सर। हाँ, चलिए अभी बात करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसके बाद ये थोड़ा समझ लिया हम लोग। देखिए माइक्रो प्रोसेसर देखिए बेसिकली आपकी हर जगह यूज होती है। आज के समय में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, अगर जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया जा रहा है, अगर जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज की जा रही है, वहां पे एक कंफर्म है कि वहां पे माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाएगा। ओके, वहां पे हर जगह यूज किया जाएगा, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल हो, चाहे होम हो, आपकी मिलिट्री एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह आपकी एम्बेडेड सिस्टम यूज की जाती है। ओके, हर एक जगह वहां यस पे, सर। हाँ हर जगह यूज किया जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल की कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो आप क्या बताएंगे? एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप ये एसी। देख सकते, हाँ जैसे देखिए लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप में यूज होता है। एसी लोग यूज करते हैं, तो एसी में अगर एसी चलाते हैं, एसी में आजकल की स्मार्ट एसी आती है, रिमोट से आप कंट्रोल कर लेते हो। आइडिया है आपको? जितने भी, अगर एसी आप लोगों ने चलाया होगा तो एसी रिमोट से कंट्रोल होती है कि नहीं? और यहाँ तक कि यस अब यस तो, सर। हाँ अब तो एसी यस लोग सर। मोबाइल से भी कंट्रोल करते हैं, है ना? तो उसमें भी आपका हाँ उसमें भी आपका माइक एम्बेडेड सिस्टम ही यूज। प्लीज माइक ऑन ऑफ कर लीजिए जो भी हो। सहदेव, आई थिंक सहदेव, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है। अभी इसके बाद अगर रोबोट बनाना हो, रोबोट में भी आपका इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। अभी आप ये जो, अभी आप जो यहाँ पे नहीं देख रहे थे, अभी यहाँ पे देखिए, ये सब चीजें जो देख रहे हैं, आवाज तो कम आपको, है सर। हाँ ओके अभी क्लियर है ऋतिक? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, देखिए अभी ये जो डिवाइसेस, आप इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपकी, कौन है यार, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपकी ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, ये सब आपके जितने भी रोबोट हैं, सब सारे रोबोट में यूज होते हैं। ओके, रोबोट को बनाने के लिए कुछ भी, हर एक चीज में इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगर स्मार्टनेस, जहां स्मार्ट की बात जहां पर भी आई, वहां पे इमीडिएट सिस्टम यूज होना शुरू हो जाएगा। ओके, जहाँ पे आपको कंप्यूटराइज काम वर्क करना हो गया, ठीक है, कंप्यूटराइज इन द सेंस कि जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, जहाँ पे स्मार्टनेस बोले तो, जैसे अगर आपको एसी है आपका, ठीक है, अगर एसी को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, रिमोट के थ्रू, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसी कोई चिप लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि एसी को ये बात समझ में आए कि कब टेम्परेचर को, क्या बटन प्रेस करने पे टेम्परेचर हाई करना है, क्या बटन प्रेस करने पे टेम्परेचर को लो करना है। ओके,
तो वो सब भी प्रोग्राम होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारा मिसाइल का, ठीक है। मिसाइल में भी एम्बेडेड सिस्टम लगाई जाती है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, इसमें भी प्रोग्राम किया जाता है, तभी तो टारगेट को अटैक करना है। क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्रकाश कुमार पांडे, अब एक साथ 2 क्लासेस कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। अभी मैं जितना बताया हूँ ना सबसे पूछूंगा, ठीक है। ओके सर। यार क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा मजा लेके पढ़िए, क्योंकि अभी इसमें ना बहुत कुछ आपको सीखने को, एकदम नई नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। और अभी आप ये किताबों में जाके या तो कहीं भी जाके ना पढ़ नहीं पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे इतना कुछ। तो प्लीज, हाँ अभी आप किताबों में जाके, हो जाता है। हाँ किताबों में आप जाके बहुत खोज पाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाएगा ये सब चीजें। ओके, तो चलिए अभी यस मैं सर, बता, यस। हाँ देखिए, ये देखिए मिसाइल है आपकी। मिसाइल में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है, तभी तो मिसाइल में जो प्रोग्राम की जाती है उसके माइक्रो प्रोसेसर में एक चीज प्रोग्राम कर दिया जाता है। तभी उसके प्रोग्राम करने के अनुसार ही, एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्राम करने के अनुसार ही तो टारगेट ये तो उसको ये पता होता है कि हाँ यहाँ पे हमें जाके गिरना है, यहाँ पे जाके हमें अटैक करना है, ठीक है। टारगेट को अटैक करने के लिए उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगाए जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है मोबाइल। आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी इमीडिएट सिस्टम यूज करते हैं। हालांकि स्मार्टफोन है तो कंफर्म है कि उसमें तो यूज करना ही करना है, क्योंकि स्मार्टनेस की जहां भी बात आ गई, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कंफर्म मैंने बताया कि वहां पे आपका इमीडिएट सिस्टम यूज होगा। आज अब अगर मैं बात करूं कि आज जो आपके घर पे फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो यूज होता है उसमें भी इमीडिएट सिस्टम यूज होता है। यहाँ पर वहां पर भी आपको कभी अभी पता चला कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें आपने कोई भी सामान रख दिया तो एकदम ठंडा हो जाएगा, वहां पे आप बर्फ जमा सकते हैं। कोई भी वाटर है, कोई भी लिक्विड चीज उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो सब कुछ करने के लिए क्या है ना कि सब कुछ, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है, कैसे एक एक पॉइंट हर एक खाने में वो बताया जाता है कि नहीं यहाँ पे गर्म सामान रखना है, यहाँ पे ठंडा रखना है। उसको कैसे पता होता है, फ्रिज को कैसे पता होता है, क्योंकि भाई वो इंसान तो है नहीं, उसके बाद कौन बताएगा। ये सब बातें बताता है माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम। ओके, समझ में आई बात? ओके हाँ ओके ओके सर। हाँ, चलिए और बाकी और कोई क्वेश्चन आप लोगों को? कुछ पूछना है अभी इतने में से? नहीं सर। अच्छा चलिए, अच्छा आप लोग बताइए कि एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे सर हो गया रॉकेट में, मतलब रिमोट में यूज हो सकता है सर, जैसे किसी भी मतलब कंट्रोल जैसे कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज हो सकता है। जैसे कि फ्रिज हो गया आपका, फ्रिज नहीं, एसी हो गया। हम्म, कार में भी आजकल देखिए, कार में भी आजकल चलनी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, बहुत अच्छा। जो जो बेटी वाले में है तो उसमें ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है, जो अब बिल्कुल बन बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, अब अंशिका। यस सर। हाँ बताइए। अभी आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइसेस है, आप बाहर हैं क्या? यस सर, इसीलिए म्यूट किया था। ओके, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, कि आपको जो मैंने आपको बताया है अभी उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा यूज होती है मेरी सिस्टम, आप चैट बॉक्स में लिख के चैट कीजिए। ओके, नेहा शर्मा। प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी 6-5 मिनट बाद ये बंद होने वाला है, फिर से आपको रीज्वाइन भी करना है। और उससे पहले सभी लोग बता देंगे तो सही होगा ना फिर, ताकि हम लोग फटाफट आगे भी बढ़ेंगे। नेहा शर्मा। नेहा शर्मा।
ओके यस सर, लेकिन यस सर क्या उसके आगे कुछ रिप्लाई तो कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ का यूज होता है सर? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत। ओके MP3। ओके राजमणि पाल आप बताइए। राजमणि जी आप बताइए। राजमणि यस सर। हाँ, कम से कम 2 या 3 बताइए कि जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है। इमेज सिस्टम सर मिसाइल में यूज होता है सर, ये और तो भी फ्रीज मैंने में बताया, होता है। कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं बताया हो, जो बाकी लोगों ने भी नहीं बताया हो। सर माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर में कहाँ यूज होगा भाई एम्बेडेड सिस्टम? नहीं, इमेज सिस्टम भाई कंप्यूटर में यूज होता है, आपकी स्मार्ट वॉच है कंप्यूटर उसमें यूज होती में है। यूज होता है। ठीक है चलिए यस सर। आगे। ऋतिक बताइए, आप बताइए। यस सर। हम्म, माइक्रोवेव में यूज होता है सर। हाँ माइक्रोवेव में यूज होता है। और गूगल कोई नहीं करेगा आगे। आजकल तो सर मतलब ऑटोमेटिक इन्वर्टर भी आने लगे हैं, तो उसमें भी शायद होता होगा सर हाँ हाँ मेरे बिल्कुल ख्याल से। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और सर कार में भी होता है सर, क्योंकि ऑटोमेटिक तो हाँ वो भी कार ने, होता है। प्रकाश ने भी बताया है कार में होता है। और हाँ सर। ओके और ठीक है बहुत चलिए। सारे डिवाइसेस हैं सर। ओके सहदेव आप बताइए। सर स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, होता है सर। हम्म। सर LCD में यूज होता है इसका। ओके स्मार्टफोन में यूज होता है। और किस में यूज होता है? सर LCD में टीवी में से होता है। हाँ टीवी में भी यूज होता है। और सर फ्रीजर में होता है इसका यूज। फ्रीजर तो भी मैंने बताया भाई, वो तो आपने अभी पिक्चर भी देखा है। हाँ सर। चलिए ठीक है बहुत अच्छा। साक्षी त्रिपाठी आप बताइए। यस सर। हाँ बताइए कहाँ का यूज होता है, जो अभी लोगों ने नहीं बताया हो, जो अभी मैंने भी नहीं बताया हो। नहीं कुछ नया बेटा। बताइए आप। सर वॉशिंग मशीन में। हाँ वॉशिंग मशीन में यूज होता है, बहुत गुड। हाँ और डिजिटल कैलकुलेटर। हाँ बहुत अच्छा। और डिजिटल वॉच, ये तो हो गया। हाँ हाँ स्टेपलाइजर। हाँ स्टेपलाइजर में भी यूज होता है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी बहुत जगह यूज होता है। यस सर। ओके शुभम तिवारी आप बताइए। जाओ बोल दो, क्लास चल रहा है। तो मैंने किससे पूछा था, वो गायब हो गया क्या बंदा? शुभम तिवारी सर। हाँ शुभम तिवारी। शिवम जी शुभम बताइए आप। शुभम, शुभम आर यू देयर? शुभम है यहाँ पे आप? उसके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होता हाँ अगर हैं तो प्लीज बताइए कि हाँ इमीडिएट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। कुछ 2-3 यूनिक नाम बताइए जो कि अभी लोगों ने नहीं बताया हो। शुभम जल्दी कीजिए, आपकी वजह से बहुत सभी लोगों को लेट हो रहा है। प्लीज शुभम बताइए, प्रयास कीजिए, जो भी गलत सही हो प्लीज आप बताइए। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर नहीं बताएंगे तो आपकी कोई एग्जाम है, आपका बीटी यूपीबीटी का एग्जाम चल रहा है आपका, ऐसा तो है नहीं। अब बताइए, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा तो आपको गुड ही मिलेगा, और गलत होगा तो भी आपको सीख मिलेगी। चलिए बताइए जल्दी से। सोलर पैनल में ही होता है सर। नहीं भाई सोलर पैनल में नहीं होता है। सोलर पैनल में उस पैनल में कभी आपने देखा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है?
ये जो सर सोलर पैनल में जो अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट करता है, घूमता है, तो उसमें तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की होगी ना सर, कि सेंसर से सर होता है वो, नहीं अगर कोई ना कोई तो हाँ, प्रोग्रामिंग की होगी सर हाँ उसमें। हाँ उसके जैसे उसके कि लिए फैन आता है आजकल पंखे जैसे। हाँ, जब अगर उसको घुमाना है, आपको रोटेट कराना है, तो हम्म, उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए आर्डिनो वगैरह यूज करते हैं। ओके सर। और सर ट्रैफिक लाइट में भी होता होगा एम्बेडेड सिस्टम, हाँ क्योंकि वो भी ऑटोमेटिक मतलब कि